हमारी आज की कहानी इंसान की फितरत के बारे में है कि वो किस तरह अपनी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता है। पर क्या हमेशा ऐसा करना सही होता है और क्या हमारे किए हुए काम हमारे परिवार पर भी असर डालते हैं? ये सब कुछ हम जानेंगे आज की इस कहानी में, जो कि है बॉक्स इन द एटिक। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू द हॉरर कोस्टर राइड ऑफ दिस मूवी। कहानी की शुरुआत एक कोट के साथ होती है। दोज हु प्ले विद द डेविल टॉय विल बी बॉट बाय द डिग्री टू द wield his sword, जिसका मतलब है कि जो लोग छोटी छोटी बुराइयों को शुरुआत में मजाक समझते हैं, वो धीरे धीरे समय के साथ बड़े पाप और विनाशकारी अपराध करने लगते हैं। कहानी अली नाम की लड़की से शुरू होती है, जो अपने बेड से अचानक उठती है। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं और चेहरे पे लाल धारियां थीं, जिससे वो बहुत डरावनी लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो किसी के वश में है। तभी उसकी बॉडी ऊपर की तरफ उठ जाती है और वो चिल्लाती है कि मुझे माफ कर दो। इसी के साथ कहानी 4 दिन पहले शिफ्ट होती है, जहाँ एली अपना बैग्स पैक कर रही थी। असल में कुछ दिन पहले उसकी माँ की डेथ हुई थी, जिस वजह से वो थोड़ी डिस्टर्ब्ड है। और तभी वहाँ उसका हस्बैंड जेकब आता है, जो पूछता है कि क्या तुम वहाँ अकेले जाने में कंफर्टेबल हो। जिस पे एली ने कहा कि हाँ, बस मुझे जानना है कि क्या कुछ बुरे लोगों को भी हेवन में जगह मिलती है। जिस पे उसका हस्बैंड बताता है कि उसे लगता है कि कुछ बुरे लोग भी अपने तरीके से अच्छे होते हैं। जिसके बाद एली अपनी माँ की कब्र पे गई। असल में एली और उसकी माँ का रिश्ता कुछ खास नहीं था, क्योंकि उसके डैड की मौत बहुत पहले हो गई थी और उसके बाद उसकी माँ डिस्टर्ब रहने लगी। उन्होंने एली को भी प्यार नहीं किया, जिस वजह से एली के दिल में उसकी माँ के लिए नफरत भर गई। पर आज उनके मरने पर न जाने क्यों उसे बुरा लग रहा था। इस वजह से वो उनके कब्र के पास आती है और बोलती है कि मॉम, क्या आपको याद है जब मैं स्कूल में एक बटरफ्लाई बनी थी, जिसके लिए मैंने बहुत मेहनत की थी, जिसे वो कभी नहीं भूलेगी कि उस वक्त उसकी माँ उसे देखकर खुश थी। लेकिन तब एली ने रियलाइज किया कि उसकी माँ तो दरअसल उसके पीछे खड़ी बालों में सुंदर फूल लगा एक लड़की को देख रही थी। उस वक्त एली को एहसास हुआ कि वो कभी अपनी माँ जैसी नहीं बनेगी। वो अपनी बेटी को बहुत सारा प्यार देगी, जो उसे कभी नहीं मिला। इसके बाद वो वहाँ से अपनी माँ के घर जाती है, जहाँ उसे जॉन नाम का एक आदमी मिलता है, जो उसे उसके घर के पेपर्स देने के लिए लॉयर स्टीवर्ट की तरफ से आया था। तभी एली ने देखा कि उसमें से एक डॉक्यूमेंट गायब था, जिसपे जॉन उसे बताता है कि प्रोसीजर में थोड़ा वक्त लगेगा, तो उसको इंतजार करना होगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। हालांकि एली उस वक्त तक घर को बेचने का पूरा प्लान बना चुकी थी, पर क्योंकि डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं थे, इस वजह से वो अभी ऐसा नहीं कर सकती थी। इसके बाद वो अपने बचपन के घर में जाती है। उसे हर रूम को देखकर वो बातें याद आती हैं जो उसकी माँ ने उसे कही थी। तभी उसे एहसास हुआ कि वहाँ एक भी लाइट्स काम नहीं कर रही थी, जिस वजह से वो कार में जाकर इलेक्ट्रिसिटी वाले को कॉल करने लगती है। तभी अचानक वो देखती है कि घर का गेट अपने आप खुलता है। ये देखकर वो अंदर जाती है और जब इलेक्ट्रिसिटी चेक करती है तो वहाँ लाइट आ रही थी, जो कि काफी अजीब था। तभी अचानक से जेकब का कॉल आया, जो उसे वापस आने के लिए कह रहा था। यामेली की बेटी समंथा को बोलते हुए सुनते हैं कि एली उसे आज लेने आने वाली थी, जिस पे एली उससे कहती है कि वो जल्दी उसे मिलने वापस आएगी। और तभी अचानक किचन की एक रैक खुल जाती है, जिससे एली को थोड़ा अनईजी लगता है। और उसी वक्त उसके माँ के कमरे का गेट भी खुलता है। ऐसा लग रहा था मानो ये सब उसे किसी की तरफ जाने के लिए कह रहा हो। बिना सोचे एली उस रूम में चली जाती है, जहाँ उसे एटिक में जाने का रास्ता दिखता है। अब ये सब उसने पहली बार देखा था, जिस वजह से वो सीधे एटिक में जाती है और वहाँ उसने फोन की टॉर्च से देखना शुरू किया, जहाँ सबसे पहले उसे एक मरा हुआ चूहा मिलता है। और उसी वक्त उसे एक बॉक्स दिखता है, जिसे लेकर वो नीचे आ गई। अब वो बॉक्स काफी अजीब था, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारा वैक्स गिरा हुआ था, जिसके बारे में एली जेकब को कॉल करके सब कुछ बताती है। जेकब उससे अंकल रिक के बारे में, उस बॉक्स के बारे में पूछने को कहता है, क्योंकि उसकी माँ के अलावा वो ही थे जो उस फैमिली में बचे थे। पर अंकल रिक और एली का रिश्ता कुछ खास नहीं था, इस वजह से एली उन्हें कॉल नहीं करना चाहती थी, पर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। दोस्तों, अंकल रिक को भी उस बॉक्स के बारे में कुछ पता नहीं था। एली सोच ही रही थी कि वो क्या करे। तभी अचानक वो देखती है कि उस बॉक्स को पास लाने से उसके लैम्प की लाइट फ्लिकर हो रही थी, जिसका मतलब था कि जरूर उसमें कुछ ऐसी एनर्जी रिलीज हो रही थी जिसका असर बहुत ज्यादा था। तभी अचानक कोई दरवाजे पे खटखटाता है। दरवाजे पे थी एली की नेबर टेरेसा। असल में टेरेसा एली की माँ की बहुत खास दोस्त थी। यहाँ टेरेसा एली को बताती है कि वो जानती है कि वो बॉक्स उसकी माँ का था, क्योंकि वो बहुत अच्छे दोस्त थे। साथ ही वो बॉक्स एली की माँ के लिए खास था। हालांकि टेरेसा को बॉक्स के बारे में ज्यादा नहीं पता था, पर वो इतना जानती थी कि वो बॉक्स एली के घर में पीढ़ियों से है और उस बॉक्स को सिर्फ तभी खोला जाता है जब उसमें कुछ ऐड करना हो।
उसमें से कुछ भी हटाया नहीं जा सकता। ये सब सुन के एली शॉक थी क्योंकि उसकी माँ ने इसके बारे में कभी कुछ नहीं बताया था। खैर इसके बाद टेरेसा वहाँ से चली जाती है। एली सोचने लगती है कि वो बॉक्स के साथ क्या करे। काफी सोचने के बाद वो जेकब को कॉल करती है उससे पूछने के लिए कि क्या करना चाहिए। यहाँ जेकब उसे सलाह देता है जो टेरेसा ने बताया। अगर उसके बाद भी एली उसे रखना चाहती है तो वो उसकी मर्जी है। साथ ही वो एक और सजेशन देता है कि आज रात एली उस बॉक्स के साथ सो जाए और अगर उसे लगे कि उसे उस बॉक्स को खोलना चाहिए तो एली उसे खोल दे। जिसके बाद एली उस बॉक्स को टेबल पर रख के सो जाती है। पर उसे इस बात का बुरा लग रहा था कि उसकी माँ ने कुछ क्यों नहीं बताया। आखिर उस बॉक्स में ऐसा क्या है जो उसकी माँ उससे शेयर नहीं करना चाहती थी। यही सब सोचते सोचते उसे रात भर नींद नहीं आती। उसने बॉक्स को खोलने का डिसाइड कर लिया था। एली अब चाकू से बॉक्स पे लगे वैक्स को हटाती है और उसमें से निकलता है एक पेपर और इसी के साथ एक सूखा हुआ गुलाब और एक बाल था। ये देख के एली अचंभे में थी। उसे लगा था कि बॉक्स में कुछ खास होगा पर ये सब देखकर वो निराश हुई थी। पर अचानक एली को एहसास होता है जैसे उसके आसपास कोई हो। शुरू में उसे लगा कि शायद ये उसका वहम है पर जब उसने देखा कि जो बॉक्स उसने खुला छोड़ा था वो वापस बंद हो गया है तो वो डर गई थी। उसने जेकब को कॉल करके ये सारी बात बताई। अब उस वक्त सुबह के 3 बज रहे थे। इस वजह से जेकब बोला देखो उसमें पैसे तो नहीं है और तुम्हें नींद की जरूरत है तो परेशान मत हो और सो जाओ। ये सुनकर एली को गुस्सा आ गया था। अब वो उस बॉक्स के बारे में गूगल करना शुरू करती है। उसे पता लगता है कि बॉक्स पे जो लिखा था उसका मतलब था टू रिलीज यानी कि आजाद करना। खैर अब वो सोने चली जाती है और तभी अचानक उसे सैमंथा का कॉल आता है जो उससे बोलती है कि एली ने वादा किया था कि वो वापस आएगी तो वो क्यों नहीं आई। जिस पे एली अपनी बेटी को समझाती है कि वो सो जाए वो कल बात करेंगे। यहाँ उसकी बेटी उससे पूछती है कि कहीं उसकी माँ ने शराब पीना शुरू तो नहीं कर दिया। अब ये बात सुन के एली को अजीब लगता है और गुस्से में वो अपनी बेटी को डांटती है। और यहाँ आता है ट्विस्ट जब सैम बोलती है कि मॉम आप मुझसे मिलने नहीं आई पर मैं आपसे मिलने आ गई हूँ। ये सुनकर एली घबरा गई थी। उसने बाहर जाके देखा तो वहाँ एक लड़की खड़ी थी जो अचानक उसके पास आई। तभी एली को एहसास होता है कि वो बेड पर है यानी कि उसने एक बुरा सपना देखा था। वहीं दूसरी तरफ जेकब ने देखा कि समंथा ने एक ड्राइंग बनाई थी जिसमें एक बॉक्स और उसके ऊपर एक स्पिरिट खड़ी थी। जेकब जब अपनी बेटी से उसके बारे में पूछता है तो सैम बताती है कि वो लड़की उस बॉक्स में रहती है पर क्योंकि जेकब को कुछ पता नहीं था इस वजह से वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। अब अगली सुबह एली बहुत परेशान थी क्योंकि रात में उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी। तभी उसे डेबी नाम की एक लड़की का कॉल आता है जिसने उसे उस बॉक्स के बारे में पूछा। अब ये सुनकर एली उसे घर में बुलाती है। वहाँ आते ही डेबी समझ गई थी और अब वो एली को बताती है कि असल में उसके पास जो बॉक्स है वो डीबग बॉक्स है और पुराने समय में ये इविल स्पिरिट को कैप्चर करने के लिए बनाया जाता था जिसमें इविल स्पिरिट को कैद करने के बाद बॉक्स पे वैक्स लगाया जाता था ताकि स्पिरिट उसमें हमेशा के लिए कैद रहे। आजकल के टाइम में हम उन्हें डीमंस कह सकते हैं। डेबी उसे बताती है कि वो देख सकती है कि अब वो डीमन उसके पीछे है। साथ ही वो एली को उसकी बेटी से दूर रहने के लिए कहती है जिसके बाद वो डीमन से डर कर वहाँ से भाग जाती है। जिसके कुछ देर बाद टेरेसा आके एली से उस बॉक्स के बारे में पूछती है तो एली बताती है कि उसने वो बॉक्स नहीं खोला पर उसके फेस के एक्सप्रेशन से टेरेसा समझ गई थी कि उसने बॉक्स खोला है। इस बात से टेरेसा काफी खुश थी। वो एली को बताती है कि मैं और तुम्हारी मॉम जानते थे कि तुम वो बॉक्स जरूर खोलोगी और इसी वजह से हमने ये प्लान बनाया था। ये सुन के एली के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। और यहाँ आता है ट्विस्ट। दोस्तों जब एली की मॉम के किडनी फेलियर हुआ था तब वो अपनी माँ से हॉस्पिटल में रोज मिलने आया करती थी पर अगर उसको अपनी माँ से इतना लगाव था तो वो फ्यूनरल पे क्यों नहीं आई। इस सवाल के जवाब में एली बोलती है कि वो बिजी थी। टेरेसा को पता है कि एली झूठ बोल रही है। वह अपनी माँ से मिलने हॉस्पिटल नहीं आई थी। और यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है जब हमें ये पता चलता है कि एली ने अपनी माँ को पोटेशियम के पिल्स दिए थे। वो जानती थी कि उसकी माँ की किडनी ये सह नहीं पाएगी और पिल्स खाने की वजह से उसकी माँ की मौत नेचुरल लगेगी, इसलिए उसने अपनी माँ को वो पिल्स दिए। ये सुन के एली के होश उड़ जाते हैं। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके प्लान के बारे में किसी को पता लगेगा। और यहाँ एक और राज खुलता है जब टेरेसा एली को बताती है कि वो बॉक्स उसके पूर्वजों का नहीं था बल्कि वो एली के माँ का रिटर्न गिफ्ट था और अब एली के पास 3 दिन है, उसकी बॉडी दुनिया छोड़ देगी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। ये सुन के एली का दिमाग खराब हो गया था। वो रोने लगती है। इस वजह से वो शराब पीना शुरू कर देती है पर तभी उसे अपने फोन में कुछ वीडियोस दिखते हैं जो उसके खुद के थे और उन वीडियोस में वो पैनिक हो रही थी। ये देखकर वो खुद से कहती है कि वो इन सब से निकल सकती है। जिसके बाद वो उस बॉक्स को डस्टबिन में फेंक देती है।
वहीं दूसरी तरफ जेकब उसे कॉल करने की कोशिश कर रहा था पर उसका फोन नहीं लगता। इस वजह से वो उसे एक वॉइस मैसेज ड्रॉप करता है। दूसरी तरफ जॉन एली से मिलने आता है जो एली को तेज आवाज दे रहा था। हम देखते हैं कि एली जमीन पे लेटी हुई थी। अब शाम होने पर उसने जेकब को कॉल किया और सारा किस्सा बताया, साथ में ये भी कि किस तरह उसने अपनी मॉम को मारा था। ये सुनकर जेकब के होश उड़ गए थे। वो इस बात को प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा था कि उसकी पत्नी ने अपनी माँ को मार दिया। खैर अब उस रीबक बॉक्स के बारे में पता करने के लिए एली ने गूगल पे सर्च किया और उसे पता चलता है कि जब किसी बॉडी का अंतिम संस्कार अच्छे से नहीं होता है तो उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती है। ऐसी स्पिरिट को एक होस्ट की जरूरत होती है ताकि वो सरवाइव कर सके। ये सब एली पढ़ी रही थी कि उसे लगता है कि कोई ताली बजा रहा है। आवाज का पीछा करते हुए वो फिर से एक बार एटिक की तरफ जाती है। इस बार वहाँ उसे लड़की के बाल लटकते हुए दिखते हैं जो सीधे उसी को देख रही थी। डर के मारे एली वहाँ से रूम की तरफ जाने लगती है। उसी समय वो डरावने हाथों को देखती है जिसे देखकर डर के मारे वो खुद को लॉक कर लेती है। पर तभी उस डीमन ने पीछे से आकर उसे पकड़ लिया था और अब एले की आंखों के सामने उसका बचा हुआ वक्त चलने लगता है। दोस्तों ये सब कुछ डीबग बॉक्स के अंदर की स्पिरिट एली को दिखा रही थी। एक तरीके से वो एली के सपने में उसके दिमाग से खेल रही थी। डे 2। अब सुबह एली के मुंह से बहुत सारा खून निकलता है और इसी के साथ एक बड़ा सा बाल भी। ये बाल और किसी के नहीं बल्कि उसी स्पिरिट के थे जो धीरे धीरे उसकी बॉडी को कंट्रोल कर रही थी। तभी अचानक उसे उस स्पिरिट के हाथ दिखाई देते हैं और वो खुद को वॉशरूम में लॉक कर लेती है। आवाज बंद होने पर वो बाहर आई तो उससे मिलने जॉन आया था। जॉन उसे पेपर साइन करवा ही रहा था कि तभी अचानक एली बोल पड़ती है कि मैं तुम्हारी आंखें निकाल लूंगी और ये बोलते ही उसने अपनी 2 फिंगर्स उसकी आंखों में घुसा दी। पर ये एक विजन था जो स्पिरिट ने उसे दिखाया था जो हर तरह से उसका दिमाग खराब करने की कोशिश कर रहा था। इस वजह से एली जॉन को वहाँ से तुरंत जाने के लिए कहती है। ये सुनकर जॉन को अजीब लगता है पर वो चला जाता है। उस रात एली को उसके पीछे किसी के होने का एहसास होता है। वो देखती है कि बाहर स्विमिंग पूल की लाइट्स फ्लिकर हो रही थी। इस वजह से वो बाहर गई और तभी पानी में उसे एक परछाई दिखी और यहाँ डीमन पानी से बाहर आ गई जिसे देखकर एली घबरा कर भागती है जिस वजह से उसके पैर में कांच चुभ गया था। एली को चोट की जगह पे कुछ महसूस होता है। जब वो उसे निकालती है तब वो बाल था। खैर इसके बाद वो पट्टी बांधती है और सोने चली जाती है। सोने से पहले एली ने रूम लॉक किया था पर फिर भी वो डीमन उसके रूम में आ गई जो उसके ब्लैंकेट के अंदर से होते हुए उसके पास गई। पर तभी एली की नींद खुल गई और डीमन गायब हो जाती है। एली को एहसास हो गया था कि वहाँ कोई है जिस वजह से वो बाहर गई जहाँ उसे उस डीमन के वाइट बाल दिखने लगे थे जिसका पीछा करते हुए वो स्विमिंग पूल पर जाती है पर वहाँ कोई नहीं था। एली इन सबसे काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी। इस वजह से उसने उस बॉक्स के ऊपर एक कैंडल जलाई और उस डीमन से जाने की रिक्वेस्ट करने लगी। वो उस डीमन से कहती है कि वो उस बॉक्स में चली जाए जिसके लिए वो कुछ भी करेगी। जिसके बाद एली ने उस बॉक्स में आग लगा दी पर ऐसा करते ही एली की पूरी बॉडी जलने लगती है और उस डीमन ने उसकी बॉडी पे कब्जा कर लिया था। ये वही सीन था जो हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। जिसके बाद अचानक अगली सुबह उसकी नींद खुलती है और वो नोटिस करती है कि वो बिल्कुल ठीक है। अब जब वो उस डीबग बॉक्स को देखती है तो वो सील हो चुका था जिसका मतलब था कि वो आजाद हो चुकी है। उसे लगा कि शायद उसकी माँ चाहती थी कि एली उससे माफी मांगे। इस वजह से एली खुश थी। वो अपने घर वापस जाती है। अब उसे देखकर जेकब बहुत खुश था। पर दोस्तों मूवी यहाँ खत्म नहीं हुई क्योंकि एली जब समैंथा के पास जाती है वो अपनी मॉम को देखकर तो खुश थी पर तभी एली समैंथा की उस बॉक्स वाली ड्राइंग को देखती है जिसे देखकर वो एकदम शॉक थी क्योंकि वो उसी डीबग बॉक्स की ड्राइंग थी। पूछने पर समैंथा अपनी माँ को बताती है कि ये वही बॉक्स है जो उसकी माँ को मिला था। एली पूछती है कि उस बॉक्स के ऊपर कौन है तो सैम उसे बताती है कि ये वही है जो उस बॉक्स में रहती है। और यहाँ एक ट्विस्ट आता है जब सैम बोलती है कि आप जानती हैं कि ये आपकी मॉम है पर आप उन्हें देख नहीं सकती है ना। अब ये सुनते ही एली के होश उड़ जाते हैं। एली को अचानक वो डीमन अपने बगल में बैठी दिखाई देती है और बस ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों चलिए अब बात करते हैं उस बॉक्स की। असल में जब एली ने उस बॉक्स पर लगी सदियों पुरानी सील यानी वैक्स को खोला था तो उसमें से कोई आम भटकती हुई आत्मा नहीं बल्कि उसने अपने ही गुनाहों और पापों को आजाद कर दिया था। दोस्तों जो भयानक एंटिटी पूरी मूवी में एली को दिख रही थी वो कि उसके अपने ही पापों का एक फिजिकल फॉर्म यानी कि जिंदा रूप था। वो खौफनाक सपना जहाँ वो जॉन की आंखें निकाल लेती है। वो स्विमिंग पूल के अंदर से निकलती परछाई
और उसके मुंह से उस डीमन का बाल निकलना उसके अपने दिमाग के टूटे हुए नतीजे थे, क्योंकि अपनी माँ को मारने के बाद एली उसका बोझ नहीं उठा पा रही थी। उसने सोचा कि अपनी माँ को मारने के बाद वो आजाद हो जाएगी, पर उसका दिमाग ही उसके लिए नर्क बन गया, जहाँ शैतान हमेशा उसकी माँ का चेहरा पहने उसके सामने खड़ा रहता था। दोस्तों, इस मूवी से एक बात तो साफ है कि इंसान बाहर के भूत से तो बच जाते हैं, पर अपने दिमाग और पाप के किए गए भूतों से कभी नहीं बच पाते। और अगर आपको सच्चे भयानक आइलैंड की कहानी सुननी है जो 10 साल तक जीपीएस पे भी नहीं दिखा और कैसे वो आइलैंड लाशों का आइलैंड बन गया, ये जानने के लिए स्क्रीन पे आ रही वीडियो को क्लिक करिए। मैं आपसे वही मिलूंगी। तब तक के लिए कीप हंटिंग एंड लॉट्स ऑफ लव।